ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास बिकॉज अभी आने वाले होंगे बहुत कोई। सो यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग पिछले दिन करवाए थे, आई थिंक बोले थे ये बात। हेलो Yes, sir. Yes, sir. We have started multiple inheritance. मतलब वहीं से स्टार्ट करना था ना हम लोगों को। Yes, sir. Overview दिए थे बस आपने। ओवरव्यू दिए थे, उसके बाद कुछ इनहेरिटेंस सर। हाँ यस वी हैव एक्चुअली okay we have started already this particular multiple inheritance but I think पिछले दिन तुम लोगों का कुछ मूड ऑफ ये नहीं था और समथिंग एग्जाम का भी कुछ प्रेशर था, so that's why मैं इसको खत्म किया था। बट ओके, टुडे व्हाट वी विल डू, नॉर्मल मेरा जो नया लैपटॉप लाए हैं तो दैट्स वाई इस लैपटॉप में एक्चुअली नॉर्मली रन कर रहा है जावा प्रोग्राम। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक जावा प्रोग्राम नॉर्मली कैसे रन करते हैं विदाउट आईडी, विदाउट एनी आईडी, जैसे कि नेटबीन्स हम लोग यूज करते थे। नेटबीन्स इज ए प्लेटफॉर्म जिसको एक जावा प्रोग्राम रन करने के लिए मदद करता है। बट हाउ टू रन दैट थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, मैं ये दिखाऊंगा तुम लोगों को आज करके कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी जावा प्रोग्राम रन हो सकता है और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जावा प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। एंड दैट इज द सेम प्रोसीड्यूर you must follow for Linux operating system also. So Linux operating system में भी सेम प्रोसीड्यूर तुमको फॉलो करना होगा। So that's why I want to show this particular thing because that is operating system independent. That means ये NetBeans, Java NetBeans सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग नेटबीन्स तुम्हें इंस्टॉल करना होता है। बट यहाँ पे नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर तुम कोई प्रोग्राम रन करते हो दैट्स बेसिकली सारे नॉर्मल सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करता है। सो मैं उसको पहले रन करके दिखाऊंगा तुम्हें, जो इसको रन करने भी वाला था मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही प्रोग्राम मैं रन करके दिखाऊंगा। साथ साथ दो चीज सीखोगे, one is normally how to run the Java program in command prompt, and second thing we will learn how to operate this multiple inheritance. So that's the first thing. So multiple inheritance से हम लोग ये चीज बताए थे inheritance क्या होता है, multiple inheritance क्या होता है। अगर दो क्लास से कोई एक पर्टिकुलर मेथड अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दो क्लास से दो मेथड जनरेट होके आ रहा है एंड लास्टली व्हाट आई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जिस पर्टिकुलर क्लास में है उस क्लास के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। जनरली दो सिंपल क्लास है, बट अगर ये सिंपल क्लास अगर बनाते हैं, मैं ये भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। किसी का मन था कि सर एक बार करके दिखाइए तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू रन करता है कि नहीं। सो आई विल शो ऑल दिस थिंग्स टुडे। सो इंटरफेस यहाँ पे हम लोग बोले थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू अगर करोगे सो दैट विल नॉट सपोर्ट। मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर क्लास के थ्रू तुम करने जाओगे दैट विल नॉट सपोर्टेड बाय जावा। सो दैट्स व्हाई क्लास लाइक थिंग हम लोग इनहेरिटेंस लेके आए थे। एक इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट, सॉरी इंटरफेस एक कॉन्सेप्ट लाए थे। जो इंटरफेस क्या करता है, क्लास इट इज नॉट एग्जैक्टली क्लास बट इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। दैट ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास व्हाट एक्चुअली three things it basically it will do, this interface will do. Interface three things basically, for three things actually we have taken this interface in market. One first thing I have already told, that is data abstraction. Abstraction को अचीव करने के लिए इंटरफेस यूज किया जाता है। सेकेंडली मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए नॉर्मल क्लास जो नहीं कर पाता है उस चीज को करने के लिए हम लोग को ये मल्टीपल इंटरफेस यूज किया जाता है। इंटरफेस इज ए नॉट ए क्लास, इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। एंड लास्टली लूज कपलिंग को हम लोगों को डिफाइन करने के लिए, इंडिपेंडेंसी लाने के लिए दो क्लास के बीच में या तीन क्लास के बीच में अगर इंडिपेंडेंसी लाने के लिए ये पर्टिकुलर इंटरफेस को तुम कंसिडरेशन में लाते हो। सो फर्स्ट थिंग कैसे ये एब्स्ट्रक्शन कर रहा था वो हम लोग देख चुके हैं। बट सेकेंडली कैसे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है वो मैं अभी इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैं हूँ। तो इंटरफेस सिंपल दो इंटरफेस ने लिया है, दो इंटरफेस ने लिया है, प्रिंटेबल एंड स्वेबल।
सो दो इंटरफेस इसने क्रिएट किया है. दिस इज इंटरफेस हैव नो बॉडी, कोई फंक्शन का कोई मेथड का बॉडी नहीं होगा. सो बॉडी नहीं है इसके बीच में. देखो तुम दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे हैव कॉल्ड void print and void show, and both it can inherit through this particular interface, and class A7 actually implements this both the interface. So यहाँ से print भी उसके पास आ रहा है, show भी इसके पास आ रहा है, and now you have to define this print and shows individually दो को यहाँ पे print किया गया, and finally A7 का object create किया गया है, A7 का object create किया गया, and through A7 it print and show both we can call. इस चीज को मैंने दिखाया था. अगर तीन अलग अलग क्लास होगा, एक दूसरे के क्लास के बाहर अगर है, ये पिछले इसमें दिखाए थे, दैट इज क्लास इंटरफेस बैंक. अगर एसबीआई बैंक को यूज कर रहा है, पीएनबी बैंक को यूज कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, दो अलग अलग क्लास अगर डिफाइन किया है सेम क्लास को, देन दिस इज द वे. बैंक बी न्यू एसबीआई, दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. नॉर्मल A7 या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जिस क्लास के अंदर है, वो क्लास कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता है. इस चीज मैंने कल मतलब पिछला क्लास में ये करके दिखाया था. पब्लिक जो जिस क्लास के अंदर मेन है फंक्शन, वो मेथड इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता. बट यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है. जो अगले वाला एग्जाम्पल मैंने दिखाया, सिंपल एक पर्टिकुलर क्लास है, जो क्लास के अंदर सेम इसी क्लास के अंदर दोनों जो इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस का जो भी वैल्यूज है उसको यहाँ पे बुलाया गया है. नाउ वी कैन इस A7 का अब ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा तो दोनों मेथड इसके थ्रू यूज किया जा सकता है. A7 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया. प्लीज सी दिस थिंग्स वेरी केयरफुली. यहाँ पे टेस्ट इंटरफेस 2, दिस इज एक्चुअली यूजिंग द इंटरफेस, but we are not creating the object of this particular test interface 2. इसका ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. बैंक का जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, एंड इसका जो एसबीआई और पीएनबी का तुम्हारा कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है. सो एसबीआई पीएनबी हुआ तो पीएनबी. सो दिस, अगर इफ इट इज एसबीआई देन दिस वैल्यू विल टेक. इफ इट इज पीएनबी दिस वैल्यू विल टेक. सो दैट्स द थिंग. इंटरफेस एक्चुअली बेसिक नेचर हम लोग इससे पहले क्लास में कर चुके हैं, इसको करवा चुके हैं. So here we simple you try to do this. इसको मैं प्रोग्राम करके अब मैं दिखाता हूँ कैसे. आप इस चीज को देखो ध्यान से कि कैसे एक प्रोग्राम, अच्छा से समझना, कैसे एक प्रोग्राम तुम्हारा नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन कर सकते हो. मैंने कॉपी किया, सिंपल इस कोडिंग को मैंने कॉपी किया. यू हैव टू एक्चुअली फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, नोटपैड में लेना है. नोटपैड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है. प्लीज सी दिस थिंग वेरी केयरफुली. अच्छा 1 मिनट जस्ट. Okay, so audible now? Audible, sir. Okay, first you have to take a notepad. You have to run it as administrator. Okay, you have to open a notepad. See, notepad open. You have to write here. Every codes you have to write here. यहाँ पे एक्चुअली जो कोड है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज यू हैव टू थोड़ा बहुत इसको चेंज करना होगा, बिकॉज आई एम टेकिंग कॉपी एंड पेस्ट हेयर. सो कॉपी पेस्ट करने की वजह से कुछ ब्लैंक स्पेस यहाँ पे आ जाता है. सो दैट ब्लैंक स्पेस यू हैव टू रिमूव. ओके, you have to write all this program here. Basically that is the simple thing. First notepad खोलना है. notepad में तुम्हें यहाँ पे सारे जो भी कोड लिखना है, सिंपल देखो
कॉपी पेस्ट किया तो ये सब आया है, बट अगर कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव कॉपी पेस्ट करने पे ये कुछ स्पेस एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, so that's why I am removing that spaces. स्पेस कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर? Yes, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्चुअली हेयर स्पेस जो है ना, ये स्पेस ऐसा नहीं आया है। जब कॉपी पेस्ट करोगे ना उसका स्पेस मतलब जो मैं तो कॉपी पेस्ट किया तुम देखे अभी तुरंत, तो एक्चुअली क्या होता है जो पावर पॉइंट का स्पेस है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जगह है। पावर पॉइंट का जो स्पेस है उसमें स्पेस की तरह नहीं रहता है। पावर पॉइंट एक ग्राफिक्स को हैंडल करता है, ठीक है, हमेशा पावर पॉइंट कुछ भी ग्राफिक्स को हैंडल करता है, तो ये स्पेस नहीं रहता है, वो जनरली एक अलग कैरेक्टर होता है, ठीक है, अलग तरीका का कैरेक्टर होता है वो। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमूव दैट। ये एज ए स्पेस नहीं है, अगर स्पेस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। देखोगे तुम एक बार चेक करोगे, देखो मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ तक मैंने किया है, बाकी इस दोनों में यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये 4 लाइन में स्पेस है, याद रखना, ठीक है। देखते हैं इसको सेव एज करोगे, ठीक है, सेव एज करके कहाँ सेव करोगे, देखो जहाँ पे जेडीके तुम्हारा सेव है, जहाँ पे जेडीके तुम्हारा सेव है, जेडीके के अंदर बीन करके एक फोल्डर होगा। लेट्स पूरा जाके दिखाता हूँ। प्रोग्राम फाइल्स देखो, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर जेडीके 1.0.120 सो ये इसके अंदर बीन एक फोल्डर होगा। बीन फोल्डर के अंदर सारे जावा प्रोग्राम तुम्हें सेव करना है। सो यू हैव टू डू ऑल फाइल्स एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, किससे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, यू टेल मी। .java। किस नाम क्या होगा इसका सर फिर से शो करिए प्रोग्राम, देखे नहीं सर। बैंक सर A7 सर, A7 इंटरफेरेंस कर दीजिए। A7 यस सर। मेन वॉइड मेन हमेशा जिस पर्टिकुलर फोल्डर में है, वॉइड मेन जिस पर्टिकुलर क्लास में है उस क्लास का नेम इक्वल्स टू योर नेम। सो A7 यहाँ देखो, A7 जो भी ये जो क्लास है इसी क्लास के अंदर तुम्हारा वॉइड मेन है। सो इस क्लास का नाम जैसा एज इट इज लिखा हुआ है वैसा तुम्हें लिखना है, A7.java। गॉट इट? यस सर। गॉट इट? सेव इट। देखो अब मैं रन करवाता हूँ, अब मैं कंपाइल करता हूँ। देखो इसके बाद तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। दिस इज नॉर्मल वे, ओके। ये जो कोई आईडी मैंने यूज नहीं किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अदरवाइज तुम्हें कोई वहां पे तुम्हें ये नहीं देगा, परमिशन नहीं मिलेगा। सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, एवरीथिंग, नोटपैड भी, और नहीं तो प्रोग्राम फाइल्स में तुम्हें स्टोर करने का कोई परमिशन नहीं मिलेगा। अगर तुम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते हो तो परमिशन नहीं मिलेगा वहां पे। सो लेट्स सी, अब तुम्हें इस पर्टिकुलर पाथ में जाना है जहां पे तुम सेव किए थे ये जावा प्रोग्राम। सी मैंने कहाँ सेव किया था देख लो, यहाँ पे दिस पीसी कहाँ गया, ओके, दिस पीसी, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, बीन, इस फोल्डर के अंदर A7 है, देखो दिखाई दे रहा है A7.java। यस A7.java पूरा पाथ को कॉपी करो, ओके, फुल पाथ यू हैव टू कॉपी। नाउ यू चेक CD, मैं CD से क्या कर रहा हूँ, चेंज डायरेक्टरी, कैच डायरेक्टरी, एक्चुअली नॉट चेंज डायरेक्टरी, कैच डायरेक्टरी। कैच डायरेक्टरी मतलब मैं जिस डायरेक्टरी के मैं अंदर हूँ जाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको उस पाथ को पेस्ट किया मैंने यहाँ पे पूरा पाथ। देखो ये जो पाथ है, ये जो पाथ के अंदर अभी है तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट, ऑटोमेटिकली वो पाथ चेंज होके ये पाथ आ जाएगा। सो ये पहले उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना होगा जिस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर तुम्हारा जावा प्रोग्रामिंग सेव है। सो उसके लिए कमांड है CD, दैट इज कैच डायरेक्टरी, CD, ओके, उसका कमांड है CD कैच डायरेक्टरी। सी देखो चेंज हो गया है, यहाँ पे क्या था पाथ, विंडोज सिस्टम 32, यहाँ पे आप चेंज होके प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके बीन, डन, यस सर। ओके। नाउ यू हैव टू राइट जावा सी, जावा कंपाइलर, दैट मींस जावा कंपाइल करो, जावा सी, जावाक
A7 तुम्हारा नाम है A7.java, सी इट विल गिव द एरर। कौन सा एरर? देखो देखो कौन सा लाइन ने दिया है, 11, 13, Illegal 14, character. इलीगल कैरेक्टर। इज द थिंग क्लियर? कहाँ दिया है देखो, सिंपल समझो। देखो देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके बीच में देखो स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स के बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिखाया है, दिख रहा है? Yes. ये एक्चुअल Yes. प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तुमने कॉपी पेस्ट किया है विंडोज इससे। यहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर लेता है, इसलिए मैं बोला था ग्राफिक्स यूज करता है तुम्हारा पावर पॉइंट। सो पावर पॉइंट में जो देता है ये एक स्पेशल कैरेक्टर लिया, देखो यहाँ पे स्पेस उसको हटाया नहीं था, तो यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया है स्ट्रिंग आर्गुमेंट के बीच में। सो दैट इज द सिंपल थिंग जो कि तुम्हें इसीलिए मैं हटा रहा था। ओके नाउ सी, Yes. अब मैं इसके बीच में इसको हटा के, अब ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नहीं था, इस स्पेस को हटाना पड़ेगा, स्पेस को हटाना पड़ेगा, इस स्पेस को हटाना पड़ेगा। लेट्स सी, देखो सेव इट, सेव इट, सेव। आफ्टर सेव एक्चुअली इट विल इफेक्ट, सेव नहीं करोगे तो इफेक्ट नहीं करेगा। ओके नाउ सेम थिंग यू हैव टू राइट जावा सी A7.java। सी अभी भी कुछ जगह पे है एरर, मतलब कहीं पे मैंने स्पेस मिस्टेक किया है अभी भी। जावा 15 में इलीगल कैरेक्टर, कहीं पे स्पेस मैंने छोड़ दिया है। 15 यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से ये वाला। स्पेस एक्चुअली स्पेस की तरह होगा तो ये ले लेता, ठीक है ना? समझ में आया तुमको? Yes. A7.java। देखो आपके लिए एरर नहीं है, देखो एरर नहीं दिखाया, No. एरर नहीं दिखाया। अब यहाँ पे देखो ये कंपाइलेशन हो चुका है, कोई एरर यहाँ पे शो नहीं किया, दैट मींस यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। नाउ यू सी क्या लिखना है तुम्हें, जावा स्पेस A7 रन, नॉट जावा A7.java यहाँ पे नहीं करोगे, जावा स्पेस A7, ओके, फॉर रनिंग, फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड, जावा A7 it will run। see hello welcome, can I see it? Yes, sir. देखो तुम्हारा प्रोग्राम वही बोल रहा था, हेलो एंड वेलकम ही लिखा हुआ था। देखो लेट्स सी द प्रोग्राम, देखो यहाँ पे हेलो, you have to print this, welcome you have to print it, hello welcome। Yes. That's the simple thing you have to understand। okay is the thing okay everyone? Yes, sir. ओके नॉर्मल वे कैसे ये जावा प्रोग्राम रन करता है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, इज द थिंग ओके क्लियर टू यू? Yes. कोई आईडी मैंने यूज नहीं किया, इससे पहले वाला जो मेरा लैपटॉप था, मेरा लैपटॉप चेंज किया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं पहले वाला जो पिछले वाला लैपटॉप में मैं पढ़ाता था, उस बहुत पुराना लैपटॉप था, सो उसमें किसी ना किसी तरह पाथ सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ी हुआ था। ओके दैट्स व्हाई ये जो कमेंट्स प्रॉम्प्ट्स मेन फंक्शन को मैं दिखाया भी था तुम लोग को एक दिन रन करा के, कि मेन मेथड को वो नहीं ले पा रहा था। सो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई वहां पे नहीं हो रहा था मेरा इसमें। बट इस मतलब इसीलिए मैं आईडी मैंने यूज किया, आईडी मतलब बीन्स आईडी, नेट बीन्स आईडी को मैंने यूज करके जावा प्रोग्राम रन करके दिखा रहा था। बट नॉर्मल जावा प्रोग्राम कोई आईडी के बिना ही रन करता है। एक्चुअली दिस आईडी नेटबीन्स आईडी इज डिपेंडेंट, मतलब नेट ये डिपेंडेंट। हम लोग जावा बोलते हैं जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नॉर्मली जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज द रीजन व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म। नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट कैन रन द जावा प्रोग्राम। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हारा हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। सो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम इस प्रोग्राम इसके थ्रू नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन कर सकते हो। लेकिन आईडी यूज करोगे, दैट आईडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट आईडी, नॉट योर प्रोग्राम। दैट आईडी इज डिपेंडेंट ऑन सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के लिए दूसरा आईडी होगा, मतलब आईडी वही है, आईडी वही रहेगा, नेटबीन्स ही रहेगा, लेकिन दूसरा वर्जन होगा।
वर्जन चेंज होगा, लिनक्स के लिए दूसरा होगा, विंडोज के लिए दूसरा होगा. So that is the dependency it happened, but normally we can run Java program in same way. Now you check, let's see, इसको मैंने तुम्हें बोला था कि ये दिस इज इंटरफेस. अब यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूँ, तो कोई बोला था मुझे सर क्लास एक बार करके दिखाइएगा तो ये रन करता है कि नहीं. लेट्स टेक क्लास प्रिंट, और यहाँ पे ये प्रिंट तो यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा? सर वहीं पे रखे ना सर. कैसे? अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रहेगा, वाइट प्रिंट जो है. नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा ना. तब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना रहा हूँ ना, तब मुझे अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट अभी क्लास इसको बनाना अगर पड़ेगा. एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे तो फिर एरर आ जाएगा. हाँ, डेफिनेट. दिस इज नॉट, होगा शुड ही नॉट बी नहीं एब्स्ट्रैक्ट. क्लास. अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट sir. क्लास नहीं पढ़ाया, तो दिस शुड नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट. तो अब यहाँ पे क्लास है तो इसका डेफिनेशन डेफिनेटली यहीं पे देना पड़ेगा. गेटिंग सर. Yes, sir. गॉट इट और नॉट? यस सर, यस सर. सो ये नहीं होगा. ओके, डन. सो फर्स्ट थिंग डन. सर और सो भी उसी तरह इंटरफेस के बदले मैंने क्लास कर दिया. और this line you should write here. ओके, ये दोनों हट जाएगा. डन, क्लियर. इंप्लीमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे एक्सटेंस होगा, बिकॉज वी हैव क्लास. डन. एवरीथिंग इज ओके? बाकी सब तो सही है. Yes, sir. लेट्स चेक क्या होता है. जावा सी A7 डॉट जावा. कहाँ एरर है? प्रिंटेबल और उसके बीच में कोमा. That means multiple inheritance is not supported by Java. Is that thing clear? सर तो क्यों नहीं हुआ सर? अब क्यों नहीं होगा इसका तो रीजन तुम ही लोग बोल रहे थे सर. वो लेकिन हम लोग को बस मालूम है कि वो है, लेकिन इन डेप्थ पूरा नहीं मालूम है सर. हाँ, हम बोले थे इसको पढ़ के बताएंगे, मैं पढ़ना भूल गया. मतलब मैं एक्चुअली उसका क्लास मैं बताऊंगा तुम्हें. तुम ही लोग को कुछ बोल रहे थे, बट क्या प्रॉब्लम था? डायमंड प्रॉब्लम. डायमंड प्रॉब्लम, राइट. तुम ही लोग बोल रहे थे डायमंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, जिसके चलते ये नहीं होता है. ओके, सो मैं उसको अभी इन डेप्थ नहीं पढ़ा, सो मैं डेप्थ पढ़ के तुम्हें बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा डायमंड प्रॉब्लम. ओके, बट ये तो दिख गया, ये तो दिख गया कि हाँ नहीं होता है. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. बट यही चीज तुम अगर C++ में लिखते, रन कर जाता है. दिस इज one difference between C++ and Java. This is one difference between C++ and Java. Am I clear? Very big difference. जब भी तुम्हें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, what is the difference between C++ and Java? Both are object oriented language. What is the difference? This is the one difference. Okay, this is one of the difference. And message passing is supported by Java, but message passing is not supported by C++. So that thing Also pointer, sir. Pointer and pointer also. Yes, pointer is not supported by Java, pointer is supported by C++. So these are the thing, these are the differences this particular thing have. So you have to go. So ये सारे डिफरेंशन तुम्हें पता करना होगा. So that's
सिंपल थिंग, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जब भी तुम्हें परफॉर्म करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इससे थ्रू सपोर्ट नहीं किया गया। सो इसका मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर तुम्हें करना होगा, सो डेफिनेटली आई हैव टू चूज इंटरफेस। एम आई क्लियर? यस सर। सो यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझ में आया होगा कि दो चीज यहाँ पे समझ में आया। एक, मल्टीपल इनहेरिटेंस पूरा कम समझ में आया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे ही हम जावा से कर सकते हैं, एंड दूसरा ये है कि हाउ टू रन प्रोग्राम थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, हाउ टू रन प्रोग्राम थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। सो दैट इज द थिंग, जिसके पास आईडी नहीं है या नॉर्मल लैपटॉप है, यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वे, नॉर्मली जावा प्रोग्राम रन कर जाएगा। बट वन थिंग, छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, प्लीज ट्राई टू उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करते हैं। देखो सिली मिस्टेक्स क्या होता है, जब इस प्रोग्राम को तुम सेव करते हो, सेव एज में जाके जब सेव करते हो, जनरली ये काम करना भूल जाते हैं हम लोग, ये ऑल फाइल सिलेक्ट करना भूल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे डॉट जावा कर भी दिया, फिर भी ये टेक्स्ट फाइल अगर रहा, उसके आगे डॉट टीएक्सटी लग जाता है। सो इसके आगे डॉट टीएक्सटी लग जाता है, तो ये जावा फाइल नहीं बना, टीएक्सटी फाइल बना। एम आई क्लियर? सर डिफरेंस क्या है समझ नहीं आया। मतलब यहाँ पे सिंपल, ऑल फाइल्स करोगे तो पर्टिकुलर तुम जिस पर्टिकुलर वे से तुम सेव करना चाहते हो वही पर्टिकुलर वे से सेव होगा। बट ये टीएक्सटी अगर तुम कर दोगे तो कोई भी सेव करोगे ना, उसके आगे a7.txt लग जाएगा। डॉट जावा भी लिखो तो भी ये डॉट टीएक्सटी लग जाता है। एम आई क्लियर? डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट हो जाएगा तो ये टेक्स्ट फाइल बन गया, नॉट जावा फाइल। जावा फाइल नहीं बना। एम आई क्लियर? ये सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जनरली। एक ये जगह मिस्टेक्स होता है, और दूसरे जगह एक ये जगह बहुत अच्छा से ध्यान से करना, जब सेव करोगे ये एक मिस्टेक्स होता है, और दूसरा जगह ये मिस्टेक्स रहता है कि तुम लोग ये लाइन बिना हटा के यहाँ पे जावा समथिंग A7 लिख के रन करना स्टार्ट कर देते हो जनरली। एम आई क्लियर? ये पाथ जो है चेंज नहीं किए, तुम अपना पाथ को चेंज नहीं करते हैं, और चेंज विदाउट चेंजिंग द पाथ हम ये जावा से a7.java यहाँ पे लिखे हैं, तो वहीं पे लिख दोगे तो वो रन नहीं करेगा। वाई? बिकॉज यू आर नॉट इनसाइड दैट पर्टिकुलर फोल्डर, जिस पर्टिकुलर फोल्डर में ये प्रोग्राम सेव है। सो फर्स्ट यू हैव टू मूव टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर। दैट्स, ये एक सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, दिस इज ए वेरी सिली मिस्टेक्स। ओके, दो चार चीज तुम उसको दो चार बार इसको रन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये रह जाएगा, बट दीज आर द सिली मिस्टेक्स वी आर जनरली डू। एम आई क्लियर? कर पाए? आगे बढ़े? सर नोटपैड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है सर इसमें? तो स्पेस का बहुत प्रॉब्लम आएगा बड़ा प्रोग्राम में सर। स्पेस का प्रॉब्लम मतलब तुम कॉपी पेस्ट क्यों करोगे? तुम अपना प्रोग्राम लिखोगे तो कोई स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? तुम लोग जब लिखोगे ना, कोई स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम लिखोगे यहाँ पे 4 स्पेस भी पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर सर हम लोग को बड़ा प्रोग्राम के लिए कुछ गूगल से मटेरियल उठाए, वहां से कॉपी मारे हैं सर, तो फिर तो यहाँ पे आके अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तुमको अरेंजमेंट करना होगा, इतना तो खटना ही होगा सर। तो कोड एडिटर यूज कर लेंगे, तो नॉलेज के लिए बस। दैट्स ओके, दैट्स ओके। मैं ये चीज सिखाया, तुम लोग आईडी यूज कर सकते हो, आईडी में कोई खराबी है नहीं, बट इस मेथड को भी तुम्हें सीखना है। यस सर। ये मेथड भी तुम्हें सीखना है, बिकॉज दिस इज द सब बेसिक मेथड। सबसे पहला मेथड यही था जावा प्रोग्राम रन करने का, और अभी भी बहुत सारे कंपनीज में ये मेथड ही फॉलो करता है। तो वहां जाके कंपनी बोलोगे कि सर मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं ना बोलोगे। तो हर चीज सीखना चाहिए। आईडी यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी यूज करते हैं आईडी। आईडी में और भी चीज दिक्कत, ये सुविधा होता है आईडी में, हर लाइन पे जैसे ही तुम एक लाइन पे लिखे, तुम आगे बढ़ोगे तो तुरंत उसका लाइन का दिखा देता है, इंटरप्रेटर यूज होता है जनरली आईडी में, बट यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। कुछ कुछ ये प्रॉब्लम है इसमें, बट कभी कभी कोई कंपनीज ये पर्टिकुलर बेसिक्स जो ये तरीका है प्रोग्राम रन करने का, ये प्रोग्राम रन करने का तरीका फॉलो करता है, तो तब उसमें उस टाइम पे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि सर मुझे आता ही नहीं है ये प्रोग्राम, ये इस तरह रन करना।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक आइडिया कमेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक कमेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए। जावा प्रोग्राम रन करने का बेसिक कमेंट्स, दिस इज द कमेंट्स फॉर टू रन जावा प्रोग्राम। दैट मींस लिनक्स प्रोग्रामिंग में अगर जावा प्रोग्राम रन करोगे यही कमेंट्स तुम लिखोगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर तुम जावा प्रोग्राम रन करोगे यही कोडिंग लिखोगे, जावा सी स्पेस a7.java, उसके बाद java.a7, ये जावा स्पेस a7, तो यही चीज तुम लिखोगे लिनक्स प्रोग्रामिंग में जब जावा प्रोग्राम रन करने जाओगे। एम आई क्लियर? यस। ओके, तो यही चीज सीखना था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सो this is multiple inheritance. Now interface inheritance. Interface inheritance, please try to understand this term. Interface inheritance, that means whenever you are trying to inheritance through a interface, not कि class कर रहा है, interface to interface inheritance, कोई class उसको नहीं ले रहा है, interface to interface inheritance. Am I clear to you? So whenever interface to interface inheritance होगा, interface to interface, then the keyword same keywords will be used extends. See, you can see here, whenever this interface printable एक प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे सिंपल मेथड यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, interface showable extend printable, that means this is also interface, this is also interface, ये इंटरफेस से ये इंटरफेस एक्सटेंड हो रहा है। दैट मींस ये प्रिंट ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। ये जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट जो मेथड है, दैट मेथड इज आल्सो हियर आल्सो। दैट मींस इसका जो पार्ट है, इसका जो भी यहाँ पे रहेगा वो सारे यहाँ पे आ जाएगा, एवरीथिंग। नाउ अब उसके बाद कोई क्लास से अगर कोई पर्टिकुलर शोएबल, वहां पे देखो जैसे कि ये पिछले वाला क्लास में, पिछले वाला प्रोग्राम में हम प्रिंटेबल शोएबल दोनों से ये चीज ले रहे थे ना। अब यहाँ पे अगर तुम सेम प्रोग्राम को हम उस तरह करने का कोशिश किए, इंटरफेस इनहेरिटेंस करके कोशिश किए, तो भी पॉसिबल है। पहले इस इंटरफेस से इस इंटरफेस में पहलू ला दो, अब इसको इंप्लीमेंट करो सिर्फ शोएबल को। यहाँ पे दोनों को इंप्लीमेंट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ शोएबल को इंप्लीमेंट करो। दैट इज ऑल्सो अनदर वे, दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू डू। सो दिस इज ए बैक मेथड ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर तुम अवॉइड करके चलना चाहोगे तो भी ये ऑप्शन तुम्हारे पास है। एम आई क्लियर? तो मैं क्लियर कर पाया? मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर तुम अवॉइड करने का कोशिश करोगे, देन ऑल्सो यू हैव ऑप्शन इंटरफेस इनहेरिटेंस। दैट मीन्स फर्स्ट एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में वैल्यू पहुंचा दो, प्रिंट यहाँ पे आ गया, अब सिर्फ शोएबल को इंप्लीमेंट करो, सिर्फ शोएबल को इंप्लीमेंट करो। शोएबल के अंदर सिर्फ शो है, बट प्रिंट भी इनहेरिट होके आया है, इनहेरिट होके यहाँ पे आया है। सो दैट्स व्हाई सेम प्रोग्राम विल रन। एम आई क्लियर टू यू? मैं क्लियर कर पाया? सिंपल, देखने से ही पता चल जाएगा। दिस इज वेरी इजी थिंग, ये ज्यादा बेटर है। दिस इज वेरी इजी थिंग। दिस इज अनदर ऑप्शन of multiple inheritance. तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस को तुम अवॉइड करना चाहोगे, दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। तुम एक्सटेंड कर लो, पहले कोई एक पर्टिकुलर इंटरफेस का जो भी वैल्यूज है वो पहले इनहेरिट कर लो यहाँ पे। तो प्रिंट यहाँ पे इनहेरिट होके आ गया। सो व्हेनेवर यू आर इनहेरिटिंग, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज एक्सटेंड। That is just easily game. It is like a game. Simple, इसको गेम के तरह समझ के चलोगे तो ज्यादा बेटर समझो। It is like a game. इंटरफेस तुम्हारे सामने इंप्लीमेंट्स पहुंचा दिया है और एक्सटेंड इनहेरिटेंस बोल रहा है, एक्सटेंड कीवर्ड हम यूज करेंगे। अब एक्सटेंड या इंप्लीमेंट, तीन चीज इससे पहले हम बोले थे जब शुरू में ही यहाँ बताए थे। एक चीज ये दो, इस चीज को तुम्हें समझ के रखना है। दिस इज द थिंग, व्हेनेवर क्लास wants to extend class, keyword extend will use. Whenever interface you want to use in class, then implements. Whenever a interface want to extend, then extends through a interface. That means class extend, class interface implement,
एंड इंटरफेस एक्सटेंड। सो अब तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें लग रहा है कि जिस पाथ से जाए तो मेरे लिए समझने में आसान हो रहा है, यू चूज दैट वन। सो यू हैव दिस 3 ऑप्शंस, वो लोग दे दिया है, ये सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, नाउ यू यूज इट। अब कौन सा तुम यूज करोगे, दैट्स योर चॉइस। क्या समझा पा रहा हूं? आई थिंक यस सर। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे समझाया गया, ये सब चीज हम बताए थे यहाँ पे। स्टैटिक बेटिक तो समझाया गया, सॉरी सो मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसको अवॉइड करने का एक और तरीका यहाँ पे बता दिया, दैट इज इंटरफेस इनहेरिटेंस। क्लियर? यस सर। सो खत्म करें? किसी को कोई डाउट रह गया तो बोलो, पूछ सकते हो। सर चैट बॉक्स में खान मौज कुछ क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलो, देखते हैं। When sir, if we want to inherit class in interface, what should we use? Possible है? तुम खुद बोलो, because this interface is a interface का एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई चीज होगा नहीं, that means it is a abstract. So कोई क्लास को अगर तुम इंटरफेस में इंप्लीमेंट करना चाहोगे, इनहेरिट करना चाहोगे, इज दैट पॉसिबल? क्योंकि उस क्लास में तो वो डिफाइन किया हुआ होगा, एब्स्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने दो, उसके Yes, बाद sir. इसका आंसर मैं दूंगा। ममज उसका नेटवर्क इशू है सर। अच्छा, मैं क्लियर कर पाया आई थिंक। ये Yes, sir. इसके अंदर Yes, sir. थोड़ा यस दैट्स द थिंग। तो इसके अंदर हर चीज एब्स्ट्रैक्ट है। अब क्लास का वैल्यू यहाँ पे आ नहीं सकता, बिकॉज क्लास में